Good morning, students. Today we will see our chapter number 6, Every Drop Counts, part 2. Now I am going to read one by one, okay, and explain you. Think over it. In 1986, there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. People remembered the old and forgotten stepwell Bauli. They cleaned the stepwell and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. People of the area collected money. The thirsty town got water from the stepwell. After a few years it rained well and again the stepwell was forgotten. यानी 1986 में जोधपुर जो गांव है जोधपुर गांव में रेन बिल्कुल भी नहीं था, ना जोधपुर गांव में था और ना ही उसके सराउंडिंग एरियाज़ में. तो पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेपवेल. लोगों को वहाँ के लोगों को जो ओल्ड स्टेपवेल जो थी उसकी बहुत ही याद आने लगी. वहाँ पे जो दे क्लीन द स्टेपवेल, ठीक है, एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट. इतना सारा जो गार्बेज था, नियर अबाउट 200 ट्रक्स, वो स्टेपवेल क्लीन करने के बाद निकला वहाँ से. पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी. द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेपवेल. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल एंड अगेन द स्टेपवेल वॉज forgotten. Discuss. There are two old wells in the area where पुनीता lives. यानी पुनीता जहाँ रहती थी वहाँ पे दो पुरानी वेल्स थी. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. The wells could have dripped up because यानी जो पुनीता है, पुनीता के ग्रैंडमदर ने कहा कि अबाउट 15-20 ईयर्स पहले यहाँ पे देयर वाज वाटर इन दिस वेल्स. ये वेल में बहुत पानी था. अभी द वेल्स कुड हैव ड्रिप्ड अप बिकॉज उसका क्या रीज़न है, जस्ट हम लोग देखते हैं. नंबर 1, वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड with the help of electric motors. Number 2, the lakes in which rainwater used to collect are no longer there. Number 3, the soil around trees and parks is now covered with cement. And fourth is there some other reason for this? Explains. यानी इसके 3 रीजंस उन्होंने बताए थे कि इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू वो अंडरग्राउंड वाटर निकालते थे, ठीक है. देन लेक्स जो है जो कि रेन वाटर से पूरे भर जाती थी, तो वहाँ से वो बहुत पूरा साल भर या उससे भी ज़्यादा वहाँ से वो पानी कलेक्ट कर पाते थे. देन थर्ड में है सॉइल जो है वो सॉइल जो ट्रीज़ और पार्क्स में जो सॉइल रहती थी उसके ऊपर अभी वो सॉइल पूरी सीमेंट से कवर्ड कर दी गई है. ओके. और इसके अलावा भी अगर इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन आपको यहाँ पे बताना है. आपको पता होगा कि और कौन सा रीज़न हो सकता है इसके लिए. ओके. द स्टोरी टुडे, let us see the different ways in which people manage water today. See page 57 and discuss. Do you get water in your house by any of these ways? Put a tick mark on that. If you get water by some other way, write in your notebook. Okay, आपको जस्ट आप आपके घर पे पानी कहाँ से लाते हो, वो पानी लाने के वेज कौन से हैं वो आपको लिखने हैं आपके नोटबुक में. नाउ लेट्स सी अवर पेज नंबर 57. अब यहाँ हमें क्या करना है, दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर. यानी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है जिससे हमें पानी मिलता है, ठीक है. तो आपके घर में जो पानी आता है वो
इनमें से कौन से पिक्चर से आपको पता चलेगा? यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं, तो कहाँ से आपके घर में पानी आता है वहाँ पे आपको राइट टिक करना है। ओके, तो आप ये टेक्स्ट बुक में आपके राइट टिक करोगे। सो लेट्स सी, अब यहाँ कौन सा वेज बताया है पानी का, पानी कलेक्ट करने का, जो आपके घर में आप स्टोर करके रखते हो, पानी आता है वो वाला। ठीक है, फर्स्ट है जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके है, लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल फर्स्ट रो का मैं पढ़ रही हूँ। जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times have fights over water. यानी ये जो जल बोर्ड वाटर टैंकर है वो हमारे कॉलोनी में दिन में 2 बार आता है, जिसके लिए हमें बहुत लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है। एंड पीपल एट टाइम्स, वो जब पानी भरते रहते हैं बाकी के लोग, तो फाइटिंग भी, वो पानी के ऊपर से फाइटिंग भी बहुत होती है। ठीक है, अगर आपके घर पे भी ऐसे टैंकर से पानी आता है जल बोर्ड की तरफ से, तो आपको यहाँ पे टिक करना है, अगर नहीं तो वहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। ओके, देन उसके बिसाइड्स है वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल. The nearby well dried up a year ago. Now we have to walk far to reach the other well. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. यानी वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, यहाँ पे जो एक लड़की आपको दिख रही है सेकेंड वाले पिक्चर में, वो बोलती है कि हम जो पानी लेते थे वो वेल से कलेक्ट करते थे, वेल से लेते थे, लेकिन ईयर अगो, अप अ ईयर अगो, ये जो वेल है वो ड्राई हो गई। ठीक है, तो उसके लिए अभी पानी के लिए हमको दूसरी जगह पे बहुत दूर चल के जाना पड़ता है और वहाँ के वेल से पानी लाना पड़ता है, लेकिन हमें वहाँ पे पानी लेना अलाउ नहीं है बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। उनके कास्ट जो है जिसके कारण लोग उनको पानी लेने नहीं देते हैं। देन उसके साइड में है वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर. वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे. समटाइम इट इज़ डर्टी. यानी कभी किसी किसी जगह पे पानी आने का वक्त होता है, यानी मॉर्निंग में 1 आवर आएगा या फिर हाफ एन आवर आएगा, तो वो पीरियड में हमको पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। तो पानी एक बड़ा सा टैंक होता है जो अपने घर में बनाया हुआ रहता है, उसमें वो पानी हम लोग स्टोर करते हैं, और दिन भर में अगर कभी भी हमें पानी की ज़रूरत है तो वो टैंक से हम पानी लेके यूज़ करते हैं। लेकिन समटाइम्स वो पानी डर्टी भी आता है, क्योंकि वो टैंक बहुत उन काफ़ी दिनों के बाद क्लीन होता है, तो डर्टी वाटर भी आता है। ठीक है, देन है सेकेंड रो में वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग. यानी हम लोगों को पानी हमारे घर के टैप से ही मिलता है पूरे दिन भर. देन आफ्टर देयर इज अ हैंड पंप नियर बाय, बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज सॉल्टी. वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग. यानी ये जो लड़का है उसके गांव में एक हैंड पंप है जिससे वो हैंड पंप से पानी लेता है, लेकिन वो हैंड पंप का पानी बहुत सॉल्टी है, तो उन्हें स्पेशली पानी पीने के लिए उनको पानी खरीदना पड़ता है। ओके, बाकी सारा दिन भर का जो एक्टिविटीज़ के लिए पानी लगता है वो ये हैंड पंप से वो यूज़ करते हैं. देन लास्ट रो में है वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन. नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. यानी यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये जो जल बोर्ड की तरफ से जो पाइपलाइन आती है, वो पाइपलाइन के ऊपर ही उन्होंने एक डायरेक्ट अंदर पंप लगा दिया है, जिससे वो दिन भर पानी आते रहता है. ठीक है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है पानी का. देन उसके बाजू में है वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल, बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू. यानी कोई कोई क्या करता है, ये जो
मोटर जो होता है, पानी खींचने का जो मोटर होता है वो बोरवेल पे लगा देते हैं, जिससे बोरवेल का जो पानी है वो बोरवेल का पानी ऊपर आके अपने घर में स्टोर होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी हो तब ये यूज़ में आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब वो क्या करे, है ना, तब तो पानी मिलेगा नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ योर बोरवेल का भी जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, तो पीने के लिए वो यूज़ इतना नहीं हो पाएगा। देन है लास्ट वाला पिक्चर, वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ, यानी ये जो लेडी यहाँ पे आपको दिख रही है वो डायरेक्ट कैनल पे जाके अपने आप पानी निकाल के फिर उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो टोटल 7 पिक्चर्स यहाँ पे आपको जो 8 पिक्चर्स जो है यहाँ पे, उसमें से आपके घर में पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो वो पिक्चर पे आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है। ओके, discuss, everyone has the right to live, yet is everybody getting enough water to live or even water to drink? Why is it that some people have to buy drinking water? Should it be like this? Water on this earth is for one and all. Some people draw out water from the ground by deep bore wells. How far is it correct? Have you ever seen this? Why do some people put a pump directly in the Jalbor pipeline? What problems would other people face due to this? Do you have any such experience? यानी पानी तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहीं लिखा है कि हाँ इसको ज़्यादा पानी दो, इसको कम पानी दो। नो, ये जो येट इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक, सबको जितना पानी यूज़ करने के लिए चाहिए या फिर ड्रिंक करने के लिए चाहिए वो तो मिलता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई लोग जो है वो ड्रिंकिंग वाटर खरीदते हैं, और वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। जो वाटर है ये अर्थ के सभी लोगों के लिए सेम है, ठीक है, सेम मिलना चाहिए और सेम प्रीशियस भी है। लेकिन कुछ जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर निकालने के लिए डीप बोरवेल्स कोई बनाते हैं, तो कोई ये जो जल बोर्ड की तरफ से पाइपलाइन आता है वहाँ पे वो फिट करते हैं। यानी सब लोग अपना अपना ही देखते हैं, लेकिन इस चीज़ से बाकी दूसरों को क्या प्रॉब्लम आ सकता है ये कभी वो सोचते नहीं हैं। सो डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? क्या आपको भी ऐसा कुछ रिगार्डिंग वाटर ऐसे एक्सपीरियंस है? तो आप ये शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर आपके एल्डर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। ओके, नाउ लुक एट दिस बिल, दिस इज दिल्ली जल बोर्ड वाटर बिल। ओके, ये जो वाटर बिल है ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रॉपरली दिखाई देगा। सो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। लुक एट दिस बिल एंड टेल फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम। ये जो बिल आया है ये कौन से ऑफिस से आया है? सो आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है, आपको आपके टेक्स्ट बुक में देखना है, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको तो बता रही हूँ, लेकिन आपको भी ये खुद आना चाहिए। ओके, सो द आंसर इज दिस बिल हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड। ओके, नंबर 2, डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट। यानी क्या आपके घर में ये वाटर बिल आता है, और अगर आता है तो कहाँ से ये आपको भेजा जाता है? सो द आंसर इज यस, वी गेट अ वाटर बिल एट होम। द बिल इज सेंट फ्रॉम द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ आवर सिटी। ये अपने सिटी के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से ये बिल आता है, ठीक है। देन नंबर 3, वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड? यानी ये जो दिल्ली सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ये इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड के अंदर क्यों लिखा गया है? सो द आंसर इज दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड बिकॉज दिल्ली जल बोर्ड इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ
दिल्ली, क्योंकि ये जो दिल्ली जल बोर्ड है ये है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर, ठीक है, इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऐसे बोला जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर 4, इन हुज नेम इज द बिल, हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ? सो द आंसर इज the bill is under the name of Muhammad Umar and Dr. Muhammad Shoaib. They pay a monthly bill of rupees 368. ओके, तो उनका बिल मंथली कितना आता है? 368. दे पे अ मंथली बिल ऑफ रुपीज 368. देन नंबर 5, डू यू हैव टू पे फॉर वाटर? हाउ मच इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज? आस्क योर एल्डर्स। यानी क्या आप वाटर का बिल पे करते हो, और करते हो तो वो कितना? और ये जो वाटर बिल है ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया कॉलोनीज में डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो द आंसर इज येस, वी हैव टू पे फॉर अराउंड 500 per month, 500 rupees per month for drinking water. The rate remains the same in different colonies. यानी हाँ, हमारे यहाँ पे वाटर बिल आता है जिसका प्राइस है 500 रुपीज़। आई मीन मंथली हम लोग 500 रुपीज़ फॉर द ड्रिंकिंग वाटर हम लोग पे करते हैं, और ये जो रेट है ये सारे कॉलोनी में यानी डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज में, जो आसपास की कॉलोनीज है उसमें सेम ही होता है। अंडरस्टूड? इट कैन बी डन। देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग water to the people of different areas. They ask the elders about the water arrangement in their times. They rebuild the old lakes and johars and also build new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Sangh helped Darki Mai. यानी देयर आर सम ग्रुप्स, वहाँ पे ऐसे कुछ ग्रुप्स है जो कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं फॉर टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज़। बाकी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के लोगों को पानी प्रोवाइड होने के लिए काफ़ी ग्रुप्स कुछ ग्रुप्स है जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं उसके लिए। वो हर एक विलेज में जाके एल्डर्स को पानी के अरेंजमेंट के बारे में पूछते हैं, उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग, देयर सुटेबल टाइम्स, ओके, देयर टाइम्स। दे रिबिल्ड द ओल्ड, उन लोगों ने इवन जो ओल्ड लेक्स होते हैं उसे फिर से रिबिल्ड भी करते हैं, एंड जो जोहर्स है उसे भी रिबिल्ड करते हैं, और ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस, नए भी वो पानी का जो पानी जहाँ से उन्हें मिले उसके लिए नया भी वो जो चीज़ है जैसे वेल है या फिर एक्सेट्रा वो हैंड पंप है उसे नया भी बिल्ड करके देते हैं। तो लेट्स सी कि ये जो ग्रुप्स है जिसे बोला गया है तरुण भारत संघ, उसने दरकी माई को कैसे हेल्प किया। तो यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ दैट स्क्वायर जैसा है जिसमें एक ओल्ड वुमेन का पिक्चर है, शी इज़ दरकी माई। तो उसे पूछते हैं तो उन्हें क्या लिखा हुआ है ये दरकी माई ने कि कैसे तरुण भारत संघ ने मुझे हेल्प किया। तो लेट्स सी, दिस इज दरकी माई। शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। द वुमन ऑफ द विलेज यूज्ड टू spend the entire day looking after their home and animals. Sometimes it took them all night to pull water from the well for the animals. In the summer, when the wells dried up, they had to leave the village. Darki Mai heard about this group and asked for help. Together, the people from the group and the village decided to make a lake. The problem of food and water for animals is now less
पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। यानी ये जो दरकी माई है, ये दरकी माई एक राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के एक विलेज में रहती थी। ठीक है, वो जो वुमन है वो पूरा दिन अपने घर को देखने के लिए, घर संभालने के लिए, एनिमल संभालने के लिए पूरा अपना टाइम निकाल देती थी। समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स। एनिमल्स के लिए जो पूरा रात में वो एनिमल्स को पुल द वाटर के यूज़ में लगाती थी। इन द समर जब वेल जो है वो ड्राई हो गई, तब उन्हें बहुत ज़्यादा पानी का इशू होने लगा, तब उन्होंने वो विलेज जो है वो छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद दरकी माई ने कहीं से तो भी ये ग्रुप के बारे में सुना था कि वो कुछ हेल्प करते हैं पानी के लिए वगैरह, तो उन्होंने वो ग्रुप से हेल्प मांगी। तो सारे गांव ने मिलके और वो ग्रुप ने मिलके एक वेल बनाने का डिसाइड किया। तो वहाँ पे जब वेल बन गई तो उनका पानी का प्रॉब्लम तो ख़त्म हो ही गया, लेकिन एनिमल्स के लिए जो वाटर एंड फूड का भी पानी वो प्रॉब्लम था वो कम हो गया। और उसके कारण वो एनिमल्स पीपल गेट मोर मिल्क, यानी एनिमल्स मिल्क भी ज़्यादा देने लगे, तो उन्हें तो प्रॉफिट ही हुआ पीपल्स को, है ना। तो जिसके कारण दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। ठीक है, तो ऐसे तरीके से ये ग्रुप ने, ये तरुण भारत संघ ग्रुप ने दरकी माई और उसके विलेजर्स को हेल्प किया। अब नीचे लिखा है, हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर? हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर? डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल्स? यानी क्या आपने कभी ऐसे न्यूज़ कभी न्यूज़पेपर में देखी है? तो बहुत मीन अभी तो बहुत कम न्यूज़पेपर बच्चे पढ़ते हैं, है ना, लेकिन ऐसे एक आध दो न्यूज़ होती है। या फिर ये जो टीवी पे जो पानी के रिगार्डिंग जो प्रोग्राम चलता है, जो आमिर खान चलाते थे, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे जिस विलेज में पानी का प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे कैसे हेल्प करता था, है ना। और अगर ऐसा पानी का प्रॉब्लम आपके यहाँ पे होता है तो आप क्या करते हो? एंड डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल्स? तो उसके लिए क्या आप रिपेयर, वहाँ के लोग रिपेयर करते हैं, या फिर उसको वो ओल्ड लेक और स्टेप वेल को रीयूज़ करने के लिए उसको रिपेयर करते हैं या नहीं? वॉट वी हैव लर्नड, यानी हम ये लेसन, जो लेसन का पार्ट 2 हम लोग ने अभी जो देखा है उस पे से हम लोग क्या सीखे। मेक अ पोस्टर, डू यू रिमेंबर द स्लोगन वाटर ऑन अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल? थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन्स, ड्रॉ पिक्चर्स एंड मेक अ नाइस पोस्टर। यानी आप ये जो पोस्टर जो है वो आप पोस्टर पानी के ऊपर तो बहुत अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पे जो स्लोगन है वाटर ऑन अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल, या फिर ऐसे और कई स्लोगन्स हैं जो आप दे सकते हो, एंड ये पिक्चर ड्रॉ करके आप एक नाइस पोस्टर भी बना सकते हो। तो इसके लिए मैंने ये स्लाइड के बाद दूसरे स्लाइड में मैंने कुछ दो पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसको आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है एंड स्लोगन भी लिखना है। ठीक है, कुछ पिक्चर में एक स्लाइड में ये जो एक पिक्चर है फर्स्ट वाला उसमें स्लोगन लिखा हुआ है शॉर्ट वाला, बट बाकी अदर्स भी आप स्लोगन लिख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ब्रिंग अ वाटर बिल, लुक एट इट एंड टेल। यानी आपके घर अगर वाटर बिल आता हो तो आप वाटर बिल को देखिए और ये जो नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में आपको बताना है या फिर यहाँ पे लिखना है। ओके, नंबर 1, दिस बिल इज़ फ्रॉम डैश डेट टू डैश डेट। यानी हमें बिल का डेट लिखना है, कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक के का ये बिल है। तो फॉर एग्जांपल अब सबका बिल्स का डेट अलग अलग आता है, मंथ्स अलग अलग आएंगे, इवन ईयर्स भी अलग आएंगे, बट यहाँ पे एज ए एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है
This bill is from 15th January 2020 to 2nd February 2020. Okay. Then number 2, how much money is to be paid for this bill? ये बिल के लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ता है? Answer is the bill amounts to rupees 500 per month. Then last question, what else can you see in the bill like the money spent on repair, maintenance, etc. यानी कि ये बिल पे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी होती है, मीन एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ रहता है, लाइक द मनी स्पेंट ऑन रिपेयर, यानी आपने कुछ रिपेयरिंग के लिए मनी दिए हुए हैं या फिर मेंटेनेंस के लिए दिया है. सो द आंसर इज वी कैन सी अदर अमाउंट्स बिल्ड फॉर रिपेयर, मेंटेनेंस, एरियर्स एक्सेट्रा. यानी हाँ, वहाँ पे समटाइम्स लिखा हुआ होता है अगर रिपेयर हुआ है तो उसके लिए कितना स्पेंड किया, एंड मेंटेनेंस का चार्जेस भी लिखा हुआ होता है. ओके. सी हियर, यहाँ पे मैंने ड्रॉ पिक्चर्स एंड मेक अ नाइस पोस्टर करके एक हेडिंग दिया है. ये स्लाइड पे 2 पिक्चर्स भी है. फर्स्ट वन इज़ वाटर इज़ प्रीशियस एंड सेकेंड वन जो अर्थ दिखाया है, तो अर्थ में प्रॉपर दिखाया है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है. तो ऐसे ही अगर आप ये ड्रॉ कर सकते हैं आपके नोटबुक में तो आप ये ड्रॉ कीजिए, या फिर आप अदर भी ड्रॉ कर सकते हैं वाटर के रिगार्डिंग, और अच्छे से स्लोगन भी लिख सकते हो. ओके. सो हियर इज अवर पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 6 इज completed. So in totality our chapter number 6 is completed. Okay. So your today's homework is ये जो जहाँ तक के पार्ट जहाँ से लेके जहाँ तक मैंने पार्ट 2 आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है उतना आपको अगेन रीड करना है. एंड ये जो पिक्चर है ये पिक्चर भी आपको ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में. ठीक है. बट वहाँ पे प्रॉपर आपका डेट एंड लेसन नंबर, लेसन का नाम ये डाल के फिर आप ये हेडिंग देके इसे पिक्चर को ड्रॉ करोगे. एंड टेक्स्ट बुक का जो भी मैंने फिल करवा के दिया हुआ है, जैसे ओरली मैंने बताया है, वो आपको फिल करना है. अंडरस्टूड. सो वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.